हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयंती है। तो आज हम लोग चलने वाले हैं एक छोटी सी जर्नी पर। एक ऐसी जर्नी जो हमें लेकर के जाएगी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक तक। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, बिल्डिंग ब्लॉक वो क्या होता है? तो हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेसिक यूनिट तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर के। एक हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कोई बिल्डिंग का, किसी मकान का, घर का। तो मान लो वो जो बिल्डिंग है वो हमारी बॉडी है, ठीक है। तो बिल्डिंग बनी हुई किस चीज़ से होती है? डायरेक्ट तो बिल्डिंग नहीं बन जाती, वो भी तो बनी हुई है किसी चीज़ से। तो हम लोग उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपस में मिलकर के उस बिल्डिंग को बनाने में हेल्प की है, वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स एक पर एक सही वे में अरेंज हो करके जो वो स्ट्रक्चर बनाती है घर का, वो हो गया पूरा बिल्डिंग का। तो सेम उसी तरह जो सेल है वो हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है। एक एक सेल दूसरे सेल से आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके एक पूरी बॉडी का क्या करते हैं, वो बॉडी बनाते हैं, ठीक है। बात करेंगे सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये होती है सेल वॉल की, जो कि एक प्रोटेक्टिव यूनिट है। ये सेल को क्या करती है, बचाती है, उसको बाहरी इन्वायरमेंट से बचाई तो उसको बचाने में मदद करेगी। फिर उसके बाद अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर आते हैं तो ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल को लिविंग रखने के लिए। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर है गोल्जी बॉडी है, फिर है राइबोसोम है, और भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर है ये एक सेल का है, और इसी तरह से बहुत सारे सेल आपस में मिल करके टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं एक सीरीज़ बनाती हूँ समझने के लिए। ये सीरीज़ तो इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक का जो है, तो हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि सेल है, बहुत सारे सेल आपस में कनेक्ट हुए बनाए टिश्यू, टिश्यूज़ जब आपस में कनेक्ट हुए बनाए ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जब आपस में कनेक्ट हुए तो बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आपस में कनेक्ट हुए तो बना है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या हुआ? तो एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल। सेल ही तो आपस में मिल मिल करके जा करके क्या बना है, वो ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के होते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज। तो हम लोग का क्या है, कुछ दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक हुए नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, जिसमें पहला है यूनिसेलुलर और दूसरा में आता है अपना मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो क्या है, एक ही सेल, सिर्फ एक सेल पूरा बॉडी का फंक्शन करता है। यही सेल इसके लिए डाइजेस्टिव यूनिट भी होगा, यही सेल इसके लिए खाने का मतलब जो भी है एक्सक्रीशन, सारा काम यही करेगा। रिप्रोडक्शन में यही सेल, इकलौता ही सेल ये पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ गए बैक्टीरियाज, ठीक है। अब ये तो हम लोगों को दिखाई भी नहीं देते हैं। उसके बाद आता है अपना मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म दो सेल का, हो सकता है कोई मिलियंस ऑफ सेल के बने हो, जैसे कि हम लोग। तो वो सभी किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फिर उसके बाद है सेल को न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें है पहला प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सबसे पहले, ये जो
दो पार्ट में तोड़ कर, क्या है, वर्ड्स को अलग अलग तोड़ करके भी समझने से ना इजीली समझ में आएगा। तो है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। प्रोकैरियोट, इसमें क्या है, न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट में ही बैक्टीरियाज आते हैं, और यूकैरियोट में बाकी आ गए, जैसे कि फंजाई हो गया, फिर कोई भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब आते हैं किसमें, यूकैरियोट में। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट में ही है, ठीक है। अब ये सेल ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में ऑर्गेनाइज हुए तो वो मिल कर के बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो सेल, इस तरह से सेल क्या हुआ, बेसिक यूनिट हुआ बॉडी का। फिर हम लोगों ने पढ़ा दो तरह के नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, जिसमें था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस पे, जो कि दो तरह के था, एक प्रोकैरियोट एंड एक यूकैरियोट। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।